श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2020 ईस्वी। दर्शन कीजय साधका गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्मानीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोगों ने माँ सबरी के प्रसंग में सुना, तजी योग पावक ने हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी उस पद में लीन हो गई जहाँ से फिर संसार में आना नहीं होता है। सबरी पिछले एक जीवन में खीखिरनी थी। वह जंगल में रहती थी। जंगल में कुछ महात्मा लोग भी रहते थे। वह खीखरनी कभी कभी महात्मा लोगों के जूठन और कुल्ला आचमन किए हुए जल को खा पी लेती थी। जब उस खीखरनी का शरीर छूटा तो उस जीवात्मा ने राजा के घर में एक लड़की के शरीर में जन्म लिया। सयानी होने पर उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हुआ। वह राजरानी बनी। पिछले जीवन में महात्माओं के संग और जूठन खाने के संस्कार से प्रेरित होकर उसके मन में साधु संग करने की प्रेरणा जगी। अपने मन की बात अपने पति के सामने रखी कि मेरे मन में साधु महात्माओं का संग और उनकी सेवा करने की इच्छा हो रही है। आज्ञा हो तो मैं साधु महात्माओं का संग करने के लिए जाऊं। उनके पति जो राजा थे, उन्होंने कहा, आप साधु महात्मा के पास सत्संग करने जाएंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे? वे लोग कहेंगे कि रानी होकर साधु के पास जाती है। कोई अच्छा नहीं कहेगा। रानी के बहुत कहने पर तब राजा ने कहा, अच्छा, हमको एक व्यवस्था कर लेने दीजिए, तब आप जाइएगा। राजा ने एक धर्मशाला बनवाया। उसमें सभी व्यवस्था कर दी गई और अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि कोई भी महात्मा आवे, उन्हें धर्मशाला भेज दें। रानी से राजा ने कहा, जब आप साधु महात्मा के पास सत्संग करने के लिए जाएंगी तो वेश बदल कर जाएंगी। रानी के वेश में नहीं जाएंगी। रानी मैला कुचैला कपड़ा पहनकर जाती थी। हर प्रकार की सेवा एवं सत्संग करती थी। एक बार एक उच्च कोटि के महात्मा जी का धर्मशाला में पदार्पण हुआ। रानी को मालूम होने पर वे वेश बदल कर गईं और अपने चेहरे को ढककर सेवा करने लगी। सेवा में बर्तन साफ करना, नाला साफ करना, झाड़ू देना आदि कर रही थी। महात्मा जी ने उन्हें सेवा करते देखकर पहचान गए। ये रानी होकर सब प्रकार की सेवा कर रही है। महात्मा जी बोले कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लें। रानी ने कहा, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो वरदान में यही दें कि मेरा यह रानी वाला शरीर जल्द छूट जाए। अब आगे जो मेरा जन्म हो वह नीच जाति में हो और मैं अत्यंत कुरूपा हूँ। महात्मा जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। समय आने पर रानी का शरीर छूटा
उसी जीवात्मा ने सबर जाति में एक लड़की के शरीर में जन्म लिया। उनका नाम रखा श्रमणी। उन्हीं श्रमणी को सभी कोई सबरी नाम से जानते हैं। सयानी होने पर उस लड़की की शादी हुई। लड़का जब उस लड़की को लेकर जंगल के रास्ते से जा रहा था, एकाएक लड़की के चेहरे को देखने से उनके मन में हुआ, कुरूपा है, लगता है कोई भूतनी हो। इसको देखकर बच्चे डर जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, भूतनी के साथ शादी किया है। उसको छोड़कर भागने के ख्याल से वह तेजी के साथ चलने लगा। सबरी मन ही मन सोच रही थी, स्वतंत्र होकर भक्ति करती, लेकिन मैं तो बंधन में पड़ गई। लड़का सोचता था इससे कैसे पिंड छोटे। यह सोचते हुए लड़का तेजी के साथ आगे निकल गया। सबरी का संग छूट गया। सबरी उसी जंगल में घूमती घामती मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंच गई और उसी के आसपास रहने लगी। दिन में जंगल की सूखी लकड़ी चुनकर रखती और आधी रात में ही आश्रम में झाड़ू लगाकर लकड़ी रख देती थी। लकड़ी लाना और झाड़ू लगाना जिस महात्मा जी का काम था, वह सोचने लगा कि यह मेरी सेवा कौन कर रहा है। अपने साथी से पूछने पर भी पता नहीं लगा कि यह सेवा कौन कर देता है। एक रात वह जग कर रहा। आधी रात के समय महात्मा जी ने देखा कि कोई काली कलूटी महिला आश्रम में झाड़ू लगा रही है। पहले वह देखकर डर गया, फिर हिम्मत बांधकर उसे पकड़ा और उसे पकड़कर मतंग मुनि के पास ले गया। मतंग मुनि ने कहा, यह जो काम करती है इसे करने दो और इसे आश्रम से ही भोजन दे दिया करो। सबरी उसी आश्रम में रहकर सेवा करने लग गई और दीक्षा लेकर ध्यानाभ्यास भी करने लग गई। ऐसी तन्मयता के साथ इन्होंने साधना की कि मतंग मुनि के रहते ही संत अवस्था प्राप्त कर ली। जब मतंग मुनि अपने शरीर का परित्याग करने लगे तो सबरी से बोले, मैं अपने शरीर का परित्याग कर रहा हूँ, तुम अपने शरीर का अभी परित्याग नहीं करना। भगवान श्री राम यहाँ आएंगे, उनका दर्शन करने के बाद ही अपने शरीर का परित्याग करना। यह कह मतंग मुनि ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कई वर्षों के बाद भगवान श्री राम उस जंगल में सबरी की कुटिया पर पधारे। सबरी भगवान श्री राम का दर्शन कर योगाग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर उस पद में लीन हो गई जहाँ से संसार में आना नहीं होता है। देखिए, संतों के दर्शन एवं जूठन खाने से खिरनी शरीर वाला जीवात्मा राजरानी बनी और रानी शरीर में संतों के आशीर्वाद प्राप्त कर सबरी शरीर में जाकर सदा के लिए मुक्त हो गई। जो संतों का संग करते हैं वे बहुत जल्द मुक्त हो जाते हैं। संत का दर्जा भगवंत से भी अधिक बतलाया गया है और संत से भगवंत भी डरते हैं। संत के दर्शन से लोक और परलोक दोनों जगह कल्याण होता है। संत की आभा अति पवित्र होती है, जो उनके शरीर से निकलती हुई उनके शरीर को सब तरफ से घेरे रहती है। उस आभा के समीप जाने से वह आभा जाने वाले के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे उनके पाप का नाश हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में लिखा है, सरदा तपनिसी ससी अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई,
पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने रामचरितमानस सार सटीक में इस चौपाई का अर्थ और टिप्पणी भी लिखे हैं, जो इस प्रकार है। शरद ऋतु के ताप को रात में चंद्रमा इस तरह हर लेता है जैसे संत के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। टिप्पणी में इन्होंने लिखा है, संत के दर्शन से पाप का नाश हो जाता है, क्योंकि उनके शरीर का पवित्र सार, गर्मी, विटैलिटी उनके दर्शन करने वालों की देह में स्वभावता आप से आप समाकर शुभ और निर्मल प्रभाव पहुँचाता है। उसी तरह उनके पवित्र उपदेशों के असर भी उनके समीप में जाकर सुनने वालों को निष्पाप कर देता है। संत की संगति से बुद्धि की जड़ता का नाश होता है, वाणी सत्य से सींचती है, मान की उन्नति होती है, सभी दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, चित्त प्रसन्न होता है और पाप भी नष्ट होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर कोई किसी तरह संत की संगति कर लेते हैं तो उस जीवात्मा का निश्चित रूप से राम से मिलन हो जाएगा। तुलसी कवने जोगते सत्संगति जब होए, राम मिलन संशय नहीं, कहीं सुमति सब कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु सेवी भगीरथ बाबा के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।